मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इस वक्त खैमा सादात से गुजर रहा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद सीना कोबी और जंजीर जनी कर रही है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान भट्टी से, जो कि इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जबकि इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इस वक्त मेलोडी चौक से गुजर रहा है। वहाँ की सूरत हाल से हम लोग अपडेट लेंगे और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात के हवाले से भी मजीद जानेंगे। गुजरांवाला से हमारे साथ शान बेग होंगे, इसके साथ ही बुरहान बुखारी हमारे साथ इस्लामाबाद से। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद का और उनसे जानेंगे कि वो सूरत हाल क्या देख रहे हैं। बुरहान, क्या इस वक्त सूरत हाल है और मरकजी जुलूस कब तक ख़त्म होगा? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी 9वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस G6 इमाम बारगाह सना अशिया से रवाना हुआ, जो इस वक्त अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त शहदा चौक पर पहुँच चुका है और वापस जो है G6 की इमाम बारगाह पर पहुँच कर जो इख्तिताम पजीर होगा। बात की जाए अगर सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 3500 से ज़ायद पुलिस, FC और स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह जुलूस के रास्ते में आने वाली बुलंद बाला इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। और बात की जाए अगर जुलूस के रूट के हवाले से, तो रूट में आने वाली तमाम गलियों शाहराहों को जो है कनातें और कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अज़ादारों की जानिब से नवाज़ रसूल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सीना जंजीर जनी की जा रही है। इस वक्त जो है जुलूस वो इस वक्त शोधा चौक पर पहुँच चुका है। अब तो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी सही, बुरहान बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अब गुजरांवाला का रुख करेंगे और शान बेग से जानेंगे कि वहाँ पे जुलूस की क्या सूरत हाल रही है। शान, आज का जो मरकजी जुलूस था 9 मुहर्रम का, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी और वो इख्तिताम पजीर कब तक होगा? जी बिल्कुल, गुजरांवाला का जो 9 मुहर्रम का जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो हवेली सादात से जो है वो बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर अभी भी जो है वो गामजन है। मैं आपको बताता चलूँ सियालकोटी दरवाज़ा और इसके अलावा जो थाना वाला बाजार से जो है वो गुजर रहा है। मैं बताता चलूँ कि मरकजी जुलूस के बारे में कि सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं जुलूस के रास्ते में। और इसके अलावा जो अज़ादार हुसैन हैं वो शुहदाए करबला की याद में जो है वो मातम कर रहे हैं, सीना कोबी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो अज़ादार हुसैन के लिए जो है वो मोमिन की जानब से जो है वो न्याज का सिलसिला भी जो है वो शुरू है, अभी जारी है। रस्ते में जो है वो सबीलें लगाई गई हैं दूध की। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हलीम और नान जो है वो इसके अलावा जो मैं बताता चलूँ आपको को जो यहाँ पर रास्ते हैं इसके भी दरमियान में जो है वो मेटल डिटेक्टर और उसके बावजूद रेट के जरिए जो है वो तमाम जो आज़ादरान हैं वो उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो कोई भी शख्स जो है जुलूस में दाखिल होता है तो सख्त सिक्योरिटी से उसे गुजरना पड़ता है। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी एहलकार जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो महर निशाना बाज जो है वो जुलूस के जो छतों पर भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो गैर मुतल्लका जो जगह है जहाँ पर जो है वो गलियाँ हैं उन्हें खाकदार तारें लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बता चलो ज़िला भर में जो है दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज कर दी गई है, जिसमें जो है वो डबल सवारी पर भी जो है वो सख्त जो है क्रैकडाउन जारी है, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ थाना में जो है वो 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जो है वो बंद कर दी गई हैं और दर्जनों अफराद जो है उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा बताता चलो जो है मरकजी जुलूस तो अपने जो है रास्तों से होता हुआ जो है वो वहीं पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन अभी जो है वो अपनी मंजिल की रवां तवा है। और यहाँ पर जो है वो बताता चलो ज़िला भर में जो है 103 जो है वो मुजालस जो है वो बर्पा होगी और इसके अलावा जुलूस जो है वो भी जो है वो जारी है, छोटे बड़े जो है जारी रहे। लेकिन मरकजी जुलूस जो है अभी जो अपनी मंजिल के रवां दवा है, जो अपनी जो है वो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वहीं तक जो है इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा जो बताता चलूँ तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी के जो है शहर के खारजी और दाखिली रास्ते हैं खसूसी तौर पर वहाँ पर जो है सख्त चेकिंग की जा रही है। किसी भी आने जाने वाली गाड़ी को है मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की नागानी सूरत जो है वो पैदा ना हो सके। इसके अलावा बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर जो है वो गुजरांवाला शहर में जो है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बताता चलूँगा। यहाँ पर एलीट की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरे शहर में गश्त कर रही हैं और यहाँ पर जो है गैर मुतल्लका किसी भी शख्स में जुलूस में शामिल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। यहाँ पर अज़ादारान हुसैन जो है वो बिल्कुल मातम कर रहे हैं, सीना कोबी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बताता चलूँ तो यहाँ पर जो रात भर जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जुलूस जो है वो जो है यहाँ पर जारी रहेगा। इसके बाद जो यहाँ पर जो है सिविल लाइन पर आकर जो है इख्तिताम पजीर होगा और इसके बाद बताता चलूँ यहाँ पर मुजालिस का सिलसिला सारी रात तक जो है वो बर्पा होगी और जारी रहेगा, जिसके बारे में अज़ादारान हुसैन जो है पूरी रात जो है बर्पा रहेंगी। हमें इस बारे में शान में गुजरांवाला से अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करेंगे, हमारे साथ इमरान भट्टी मौजूद है लाहौर से। इमरान, क्या बताएंगे लाहौर में मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो खैमा सादात से गुजर रहा है, इख्तिताम पजीर कब तक होगा ये मरकजी जुलूस?
जी बिल्कुल, पांडू स्ट्रीट से बरामद होना नवी मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस है जो अपनी मरकज़ी रास्ते हैं, मुकर्रर करदा रास्ते उनसे होता हुआ अब खैमा सदात पहुंचा है। खैमा सदात पर अज़ादारों की जानिब से सीना कोबी की गई, जंजीर जनी की गई, मातमदारी की गई है, मजलिस का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद अज़ादारों की यहाँ पर मौजूद थी और जो जुलूस के जो मुकर्रर रास्ते थे उन पर अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई थी, लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 3 दर्जाती सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अज़ादारों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जाती थी। इसके अलावा बात करूँ मैं फ़ज़ाई निगरानी के हवाले से, तो सारा दिन सारे जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी की जाती थी। हेलीकॉप्टर के ज़रिए मॉनिटरिंग रूम कायम किए गए, मॉनिटरिंग रूम में बैठ कर निगरानी की जा रही है। पुलिस एहलकार तैनात है, कमांडोज तैनात है, स्नाइपर अहम अमारात पर तैनात है। जिस रास्ते से जुलूस ने गुजरना है वहाँ पर पंजाब रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल है और उससे बचा जा सके। सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं उसको सरअंजाम दिए जाए और इस पूरे जुलूस को अशरा मुहर्रम उल हराम से लेकर 10वें यौम अशूर तक जो जितने भी फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम देकर पुरअमन तरीके से मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अब जो जुलूस है यहाँ से वापस अपनी इख्तितामी मंजिल पांडू स्ट्रीट की तरफ रवाना हो चुका है, जहाँ पर पांडू स्ट्रीट पर पहुँचकर मजलिस का एहतमाम किया जाएगा। वहाँ पर ज़ाकिरीन फ़ज़ाइल मसाइब अहल बैत बयान करेंगे, उसके बाद ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके बाद यौम अशूर का जुलूस है वो निसार हवेली से शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, इमरान भट्टी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से एक बार फिर से रुख करेंगे, बुरहान बुखारी से जानेंगे कि वहाँ पे आज सिक्योरिटी के इंतजाम क्या उन्होंने देखे। बुरहान, आज 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस मुख्तलिफ गुज़रगाहों से गुजरे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मरकज़ी और वाहिद जुलूस जो है G6 की इमाम बारगाह सना अशिया से इबादत नमाज़ ज़ोहरैन रवाना हुआ। और बात की जाए अगर सिक्योरिटी के हवाले से तो आज हमने ये देखा कि सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम देखने में आए। 3500 से ज़ायद पुलिस, रेंजर्स, FC और स्पेशल जो ब्रांच के एहलकार हैं उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम शाहराहों गलियों को जो है मुकम्मल तौर पर कंटेनर और तनातिन लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया था। जबकि अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए जुलूस की, तो जुलूस में दाखिले के लिए जो 5 सिक्योरिटी के इशार कायम किए गए थे। पहले के ऊपर जो एलीट फोर्स को तैनात किया गया था, जबकि दूसरे के ऊपर पुलिस और FC को, जबकि जो आखिरी 2 इशार थे उनके ऊपर जो है वॉलंटियर्स को तैनात किया गया था। वहाँ से जामा तलाशी के बाद और मेटल डिटेक्टर से गेट से गुजरने के बाद जो है अज़ादारों को जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जाने लगी। इसके साथ साथ जुलूस के रास्ते में आने वाली जो तमाम तर बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी जो है निशाना पुलिस के जो है अहम निशानाबाज हैं उनको भी तैनात किया गया था। जी सही, बुरहान बुखारी ने इस्लामाबाद से हमें सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट किया। गुजरावाला में आज सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या रही, शान बेग से जानेंगे। शान, क्या बताएंगे? बिल्कुल, सिक्योरिटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के 5000 जो है वो एहलकार जो है इसमें जो है वो सिक्योरिटी की जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है सिक्योरिटी के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पर जो है वो दफ़ा 144 की वजह से डबल सवारी पर भी जो है वो बिल्कुल पाबंदी जो है वायद की गई है। जो डबल सवारी की पाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर जो है वो यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो उनको भी जो है वो मुख्तलिफ थानों में जो है बंद कर दिया गया। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बताते चलूँ यहाँ पर मुशायर जो है वो यहाँ पर महज जो निशानाबाज हैं उनको भी जो है वो छतों पर तैनात किया गया है और मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट के जरिए जो है वो तमाम जो है जो जुलूस में शामिल होने वाले शुरका उनकी जो है मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी जो है वो आज ज़्यादातर जो 2 दिन जो है वो सख्ती की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। किसी मशकूक शख्स को जो है वो यहाँ पर जो है वो आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही है। और मैं बता चलूँ कि जुलूस के जो है रास्ते हैं उनको जो है खाकदार तारें लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गुजरावाला में जो है वो इस टाइम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो लीड फोर्स की गाड़ियाँ हैं वो भी जो है वो यहाँ पर गश्त कर रही हैं। और इसके अलावा बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है यहाँ पर जुलूस के अंदर जो है वो यहाँ पर दाखिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो गलियाँ जो है जुलूस के करीब जो गलियाँ हैं या मोहल्ले हैं वहाँ पर भी जो छतों पर जो है वो माहिर निशानाबाज जो है वो तैनात किए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पर जो है वो गश्त कर रहे हैं। और जुलूस जो है वो जहाँ से गुजर रहा है उसके रास्तों से पहले ही वहाँ पर जो है वो पुलिस की जानब से जो है वो खसूसी जो यहाँ पर विजिट किया जाता है, जहाँ पर ताकि तमाम जो है वो जगह को क्लियर किया जाता है और उसके बाद जो है जुलूस आगे वहाँ से जो है वो गुजर सके ताकि किसी किस्म की नहांगनी सूरत जो है पैदा ना हो सके। मैं बता चलूँ गुजरावाला में जो है वो 5000 से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी बेहतर प्लानिंग की गई है। इस्लामाबाद में भी, गुजरावाला में भी, लाहौर में क्या सूरत हाल रही है सिक्योरिटी की, इमरान भट्टी से जानेंगे। इमरान, डिटेल में बताएगा कि लाहौर में सिक्योरिटी के हवाले से 9 मुहर्रम उल हराम के जो जुलूस मुख्तलिफ गुजरगाहों से गुजरे हैं, सिक्योरिटी के
क्या इंतजाम किए गए थे, क्या प्लानिंग थी आज? जी बिल्कुल, माह मुहर्रम का आगाज़ होते ही पूरे माह के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का प्लान तश्कील दिया गया था और 9 और 10 मुहर्रम के लिए तो ख़ास तौर पर प्लान तश्कील दिया गया था। आज मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात को योम अशूर और 9 मुहर्रम के हवाले से 9वें मुहर्रम के हवाले से 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से 18 SPs हैं और 34 DSPs हैं, 84 SHO हैं जो जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पंजाब रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, पीरू डॉल्फिन फोर्सेस हैं, वो इस पर गश्त कर रहे हैं। जुलूस के साथ साथ जुलूस के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी हैं, 3 दर्जाती सिक्योरिटी है जो तश्कील दी गई है। स्नाइपर तैनात किए गए हैं बिल्डिंग पर, अहम इमारत पर, जो किसी भी सूरत हाल को निमटने के लिए उनसे साथ नबर्द आज़मा होने के लिए तैनात हैं। अगर जुलूस में दाखिले की बात करूं तो दाखिल सिर्फ एक ही रास्ता है जो जिसमें जुलूस के में दाखिल हो सकते हैं, वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। रज़ाकारों की तादाद है जो वो एक लेदर सिक्योरिटी है, एक तह बनी हुई है, वो पहले वो चेकिंग करते हैं, उसके बाद पुलिस तक रसाई होती है, फिर पुलिस एहलकार तैनात करते हैं, तब जाके आप जुलूस में दाखिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो जितने दाखिली रास्ते हैं जो जुलूस में शामिल होते हैं, वहाँ पर भी पुलिस के एहलकार तैनात हैं। और मेन जो दाखिली रास्ते हैं उन पर कंटेनर लगाकर उनको बंद कर दिया गया। हैवी ट्रैफिक किसी भी किस्म की है वो रास्ते जुलूस के रास्ते की तरफ नहीं आ सकती। दूर दूर तक ये कंटेनर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके, अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया। लाहौर से इमरान भट्टी अपडेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से हमारे साथ थे बुरहान बुखारी और गुजरांवाला से हमारे साथ थे शान बेग। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।